नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 6 सच्चा योग। श्लोक क्रमांक 7। प्रशांत संत जिसने निम्न अहम स्व को जीत लिया है परमात्मा में सदा स्थित रहता है। वह समस्त द्वंद्वों, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को समत्वतः देखता है। वह योगी जो आनंद पूर्वक आत्मज्ञान में लीन रहता है वह परमात्मा से स्थिर भाव से जुड़ा रहता है। जो विकार रहित और इंद्रियों को वश में करने वाला है वह एक मट्टी के ठेले, एक पत्थर और सोने की एक पट्टी के को समभाव से देखता है। वह परम योगी है जो समर्थ को मित्रों, शत्रुओं, अजनबियों, शांति दाताओं, कष्ट देने वालों, संबंधियों, धर्मात्माओं और पाप बुद्धि वालों को समभाव से देखता है। अंतिम 2 श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि योगी एक या दूसरी भौतिक वस्तु में या अच्छे व्यक्ति या दुष्ट में अंतर नहीं समझ सकता। जैसा कि मेरे गुरु ने एक बार कहा, वह मूर्ख नहीं है। योगी और सामान्य अज्ञानी व्यक्ति में अंतर यह है कि योगी जो है उसे समभाव से स्वीकार करता है। उसके लिए सब चीजें और सभी प्राणी द्वैत के पर्दे पर दिव्य प्रकाश और छाया के खेल है। वह धर्मात्मा और धर्मभ्रष्ट दोनों के प्रति उचित प्रतिक्रिया करता है, परंतु अपने हृदय में वह दोनों को ईश्वर के शाश्वत नाटक का भाग समझता है। कामनाओं से उत्पन्न आशाओं से रहित और सामित्व की इच्छा से अप्रभावित योग ध्यान द्वारा जिसका चित्त भावनाएं संयमित है उस योगी को एकांत में एकाकी रहकर अपने निम्न स को परमात्मा में एक करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि कृष्ण जो बार बार अकर्म पर उचित कर्म के महत्व पर जोर दे रहे हैं, यहाँ अर्जुन को ध्यान के स्पष्ट अकर्म को करने का परामर्श दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से वे कह रहे हैं कि ध्यान भी एक प्रकार का उचित कर्म है। भारतीय शास्त्रों की एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि जब एक कर्तव्य उच्चतर कर्तव्य का विरोध करता है तो वह एक कर्तव्य नहीं रह जाता। वह विरल और पूर्ण योगी जो आवश्यक शारीरिक क्रियाओं, खाना, सोना, थोड़ा बहुत व्यायाम आदि के समय को छोड़कर लंबे समय तक गहरे ध्यान में बैठ सकता है, वह उस उच्च कर्तव्य को पूरा कर रहा है जो किसी अन्य क्रिया को करने की जरूरत से उसे मुक्त कराता है। अभिप्सा करने वाले अधिकांश योगियों को भले ही निरंतर एकांत ठीक नहीं लगता, जिससे बहुत बेचैनी और उसके बाद आलस्य और क्रमशः निष्क्रियता आती है, जो कृष्ण द्वारा बताए अकर्म के विरुद्ध है। उन्हें अपनी साधना में निश्चित रूप से बहुत सहायता मिलेगी अगर वे अपना कुछ समय प्रतिवर्ष 1 सप्ताह या उससे कुछ अधिक समय या कम से कम प्रति सप्ताह 1 दिन एकांत में बिताएं। लंबे समय ध्यान करना आध्यात्मिक रूप से
उन्नत करने वाली पुस्तकें पढ़ना, ईश्वर के साथ लंबी सैर करना, थोड़ा मानसिक कार्य करना जैसा आध्यात्मिक डायरी लिखना, ये सब गतिविधियां लगातार की जाने वाली बाह्य गतिविधियों के साथ आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली संतुलन का कार्य करेगी। अपने एकांतवास की अवधि में व्यक्ति को पूर्ण मौन रहना चाहिए और बाह्य रूप से किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत उसे मानसिक रूप से ईश्वर के साथ बात करने का अभ्यास करना चाहिए, या अपने गुरु, यदि सौभाग्य से उनके गुरु है, के साथ मानसिक रूप से बातचीत करनी चाहिए। उसके गुरु बाह्य रूप से उसे शिक्षा देने की अपेक्षा इस प्रकार उसे अधिक ज्ञान दे सकते हैं। सच्चे गुरु के साथ यह प्रायः सामान्य है कि वे मौनी हो, कभी भी बाह्य रूप से न बोलते हो। उनकी शिक्षा देने की विधि बाह्य वाणी नहीं, अपितु विचारों का स्थानांतरण होती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि सच्चा एकांत तब शुरू होता है जब शक्ति को मेरुदंड में वापस लिया जाता है, जिससे इंद्रिय शांत हो जाती है, और जब मन में अशांत विचार की कोई लहर नहीं उठती। जो व्यक्ति इस अवस्था में प्रवेश कर सकता है, उसे बाह्य एकाकीपन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। योगी का आसन स्थिर, पवित्र और न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा होना चाहिए। उसे अपने आसन को पहले कुशा घास से, उसके बाद हिरण या बाघ की छाल से और उसके बाद ऊन या रेशम के वस्त्र से ढकना चाहिए। कुशा घास के बुने हुए आसन से प्रकृति नीचे की धरती की सीलन को रोककर ध्यानस्थ योगी को सुरक्षा प्रदान करती है। कुशा घास के प्रयोग का और कोई विशेष गृह्य अर्थ नहीं है। सीलन को रोकने की इसकी विशेषता ही इसका एकमात्र लाभ है। यह घास भारत में बहुत अधिक पैदा होती है, पर हर जगह यह नहीं मिलती। इसका न मिलना अन्य देशों में योग के अभ्यास को न करने का बहाना नहीं होना चाहिए। कुछ कट्टरपंथी सचमुच इसके लिए हट करते हैं। प्रारंभ में स्थिर समतल स्थान पर पद्मासन, सिद्धासन या अन्य किसी योग आसन में बैठना युवक योगियों के लिए उनके स्नायुओं को शांत और शरीर को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है, परंतु अधिक आयु के साधकों के लिए यह आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से अनेक पाश्चात्य लोगों को लगता है कि पालथी मार कर बैठने से उनका ध्यान मेरुदंड या आध्यात्मिक नेत्र के बजाय उनके दर्द करते हुए घुटनों पर अधिक लगता है। ऐसे लोगों तथा अन्य लोगों के लिए जिन्हें पूरी तरह कुर्सी पर बैठने की ही आदत है, अन्य किसी ढंग से बैठने से अनावश्यक रूप से कष्ट होगा। परमहंस योगानंद सलाह देते हैं कि सरलता से सीधी बिना बाह वाली कुर्सी पर अपनी पीठ सीधी करके बैठे। कुर्सी की पीठ को स्पर्श किए बिना हाथ टांगों पर पैर के पास रखे। हथेलियां ऊपर की ओर रखे। ठोड़ी धरती के समांतर तथा कंधों के पुट्ठे हल्के से एक साथ होने चाहिए। छाती सीधी तनी हो, आगे झुकी नहीं हो या ढीली नहीं हो। पेट तनाव रहित विश्राम की अवस्था में अंदर की ओर घुसा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा आगे की ओर निकला होना चाहिए। मेरुदंड और वक्षस्थल की स्थिति ही गीता में अर्जुन के धनुष के रूप में कही गई है। जो हमने देखा, अर्जुन के
हाथ से छूट गया था, अर्थात वह आगे की ओर झुक गया था। शब्दशः धनुष उसके हाथ से खिसका नहीं था। गीता के प्रथम अध्याय में इसे प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है। वास्तव में यह स्थिति एक धनुष का आकार दर्शाती है, जिसमें शरीर का सामने का भाग एक धनुष के चाप जैसा और मेरुदंड उसकी प्रत्यचा जैसा दिखता है। ध्यान के आसन के विषय में अधिक विवरण अगले श्लोक में दिया गया है। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि कुशा घास के आसन को हिरण या बाघ की खाल से ढके। प्राचीन काल में तो इन पशुओं की स्वाभाविक मृत्यु होती होगी। अगर व्यक्ति को ऐसी खाल चाहिए तो आजकल जो कुछ मिलता है वही लेना चाहिए। मेरे अपने गुरु के पास जो हिरण की खाल थी, उसमें स्पष्ट रूप से गोली का एक छेद दिखता था। पशुओं की खालें आसानी से नहीं मिलती। इनके बदले ऊनी कंबल या रेशम के कपड़े आदि से काम चल सकता है। कहते हैं, हिरण की खाल से मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बाघ की खाल से के विषय में कहा जाता है कि उससे इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है और प्रायः केवल उन्हीं लोगों के लिए इसके प्रयोग की सलाह दी जाती है जो काम पर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं। इसकी सलाह इस विचार से दी जाती है कि उत्पन्न हुई शक्ति उन लोगों की उस शक्ति से संघर्ष करेगी जो संयम नहीं बरतते, और इस प्रकार मेरुदंड में ऊपर की ओर खींची जाने वाली शक्ति और उसके नीचे जाने वाली प्रवृत्तियों के बीच तनाव उत्पन्न करेगी। यह सब रहस्य ही है। पृथ्वी की नीचे की और खींचने वाली दूसरी शक्तियों से शरीर की सूक्ष्म शक्तियों को अलग करने के उद्देश्य की दृष्टि से इन खालों का भौतिक प्रभाव न के बराबर है। अधिकांश लोगों के लिए सामान्यतः परमहंस योगानंद के अनुसार ऊन या रेशम की शक्ति विरोधी विशेषताएं पूरी तरह से पर्याप्त है। अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो अपने नीचे एक ऊनी कंबल बिछाएं। अगर एक कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊनी कंबल ऐसे बिछाएं कि वह आपके पैरों के नीचे कुर्सी की सीट और उसकी पीठ पर भी आए। अगर आप चाहें तो कंबल को रेशम के कपड़े से ढक सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है कि आपका आसन स्थिर और साफ हो सके, खिसकना नहीं चाहिए। अच्छा होगा यदि इस पर सदा आप ही बैठे, कोई और नहीं। अपने घर में एक कोने में केवल ध्यान के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं, बैठने से एकांत के कुछ लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उस कमरे में अन्य कोई क्रिया न करें। इससे धीरे धीरे वहां कंपनों का निर्माण होगा जिनसे आपको आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, और इसके निश्चित रूप से आप इस कमरे में घुसते ही उन स्पंदनों को महसूस कर पाएंगे। अगर आप ध्यान के लिए एक कमरा अलग नहीं कर सकते तो किसी अन्य कमरे में, संभवतः अपने सोने के कमरे में, उसका एक भाग इस कार्य के लिए अलग करके इस प्रभाव का निर्माण कर सकते हैं। धरती पर आसन इसलिए ठीक प्रकार से शक्ति विरोधी होना चाहिए ताकि जब आप ध्यान करें तो आपका शरीर सुरक्षित रहे। अगर आप अचानक गहरे ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो संभवतः आपका शरीर गिर सकता है और चोट लग सकती है। इस उद्देश्य से सबसे बढ़िया आसन जो कुछ नाड़ियों को भी दबाता है
और जिससे शरीर स्थिर भी रहता है। परमहंस योगानंद के अनुसार पद्मासन कमल मुद्रा है। स्थिर आसन का अर्थ यह नहीं कि वह सख्त हो, उसकी कठोरता जल्द ही आरामदायक नहीं रहेगी और उससे टांगे की सुन्न पड़ जाएगी। आराम और तनाव रहित होना मुख्य रूप से आवश्यक है। कृष्ण ने जो उपयुक्त परामर्श दिया है, योगानंद जी ने उसका एक और प्रतीकात्मक कारण भी बताया। धरती पर उगने वाली घास, पशुओं की खाल और रेशम का कपड़ा नीचे के 3 चक्रों के प्रतीक है और एक योगी की शक्ति इन चक्रों से ऊपर उठनी चाहिए। घास पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि सबसे नीचे के मूलाधार चक्र का ही कंपन है। पशु की खाल, जो रक्त मांस का आवरण है, वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह अगले स्वादिष्टान चक्र का कंपन है। रेशम का कपड़ा, जिसका कभी कभी लोग स्थिर विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह तीसरे मणिपुर चक्र, जो नाभि केंद्र में स्थित है, का कंपन है, क्योंकि इन तीनों आसनों के आवरणों का उद्देश्य नीचे की ओर खींचने वाली शक्तियों से शरीर को सुरक्षित रखना है। अतः प्रतीकात्मकता से अधिक इस बात का महत्व है कि ये शरीर के 3 निम्न चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां स्थिर बैठकर मन के ध्यान को एकाग्र करके और न मानसिक रूप से भटकते हुए और न ही इंद्रियों की उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए अपने गुरु द्वारा बताई गई विधियों से योगी योगाभ्यास द्वारा आत्मशुद्धि की तलाश करे। अपने मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा और अचल रखते हुए योगी अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग नासिका ग्रह पर दोनों बाहों के बीच रखे। वह अपनी दृष्टि को कहीं और न जाने दे, बल्कि शांत भाव से एकाग्र रखे। सही ध्यान मुद्रा के विषय में तथा आंखों की स्थिति के विषय में दिए गए आदेश गीता के इस श्लोक द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। अनुवाद को ने प्रायः इस श्लोक का अर्थ नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना किया था। संस्कृत शब्द नासिका ग्रह का अर्थ केवल अग्रभाग, जिस अर्थ को लिया गया है, नहीं बल्कि मूल भी है, जैसा कि स्वामी युक्तेश्वर जी कहते हैं थे। मूल ही ठीक अर्थ है। नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाकर आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ प्राप्त नहीं होता। कृष्ण स्पष्ट रूप से उस बिंदु की ओर संकेत कर रहे हैं जहां पर चेहरे से नाक ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, जहां वायु सिर में प्रवेश करती है, जिसे सर्वत्र आध्यात्मिक नेत्र के आसन के रूप में जाना जाता है। कृष्ण ने भी कहा है कि कुटस्थ 2 बाहों के मध्य बिंदु पर स्थित है। दृष्टि इस बिंदु पर क्यों रखें? व्यक्ति की दृष्टि की दिशा उसकी चेतना की आवश्यकता को दर्शाती है। व्यक्ति चेतना की जो अवस्था चाहता है, उसे पाने में भी दृष्टि सहायता करती है। नीचे की ओर दृष्टि अवचेतन के साथ जुड़ी है और अवचेतनता की दशा को प्रेरित कर सकती है। सामने सीधा देखना केवल जागृति से ही नहीं जुड़ा, बल्कि यदि व्यक्ति निद्रालु अनुभव कर रहा है तो उसे जागृत और तैयार करने में सहायक है। और ऊपर की ओर दृष्टि परम चेतना से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति किसी विचार द्वारा अभिप्रेरित है या भविष्य की आशाओं का विचार रहा है,
वह यह बहुत स्वाभाविक है कि वह ऊपर की ओर देखेगा। आंखों की आदर्श ध्यानावस्था के विषय में और भी कहा जा सकता है। इस विषय में सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि हर धार्मिक परंपरा में यह देखने में आया है कि कलाकार संतों को ऊपर की ओर देखते हुए चित्रित करते हैं। लोकप्रिय सोच की कल्पना के अनुसार बादलों में दिव्य दर्शन या भगवत दर्शन करते हैं। वस्तुतः आनंद अवस्था में दृष्टि ऊपर की ओर होती है। संतों के लिए यह अवस्था एक अभ्यास नहीं है, बल्कि परम चेतना की अवस्था में रहने का एक स्वाभाविक परिणाम है। ध्यान करने वाले योगी के लिए ऊपर की ओर देखना एक अच्छा अभ्यास है। तिरछी दृष्टि से नहीं, पर दृष्टि को कम दूरी के बिंदु पर हल्का सा केंद्रित करना है, मानो अपनी भुजा जितनी दूरी पर अपने अंगूठे को बाहर की ओर हल्का सा ऊपर उठाकर देख रहे हो। सबसे अच्छा है, पर दृश्य बाधाओं के कारण अधिक कठिन, खुली आंखों से ध्यान करना। दृष्टि, जैसा कि हमने देखा, हल्की सी अंदर की और नीचे की पलक हल्की सी ऊपर उठी हुई। बंद आंखें स्वाभाविक रूप से नींद से जुड़ी मानी जाती है। पूरी खुली आंखें जागरण से और हल्की सी उठी नीचे की पलकें आधी खुली आधी बंद की अवस्था में परम चेतना के साथ जुड़ी मानी जाती है। दिलचस्प तथ्य यह है कि सांसारिक लोग, जिनकी चेतना शक्ति के निम्न प्रवाह के कारण भारी होती है, उनकी आंख की पुतली का नीचे श्वेत भाग अधिक दिखाई देता है। योगियों की आंखों में प्रायः बिल्कुल भी नहीं या बहुत थोड़ा सफेद भाग दिखाई देता है। यह भी ऊंची उठी हुई चेतना के साथ नीचे की पलक के ऊपर उठने का कारण होता है। प्रशांत और निर्भय अपने ब्रह्मचर्य व्रत, काम पर नियंत्रण में दृढ़ मन को संयमित कर और अपने ध्यान को मुझ में केंद्रित करके आसन पर स्थित योगी को अपने समस्त प्रयासों के परम लक्ष्य के रूप में मुझ पर ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ और इस ग्रंथ में अन्यत्र एक सच्चे साधक के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या आध्यात्मिक मार्ग में काम वासना पर पूर्ण आत्मसंयम अनिवार्य है? अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ज्यादातर लोगों को जब तक वे संसारिक समाज से बहुत दूर संन्यास की तरह अलग नहीं रहते, तो दुर्भाग्य से वे ऐसे मार्ग पर हैं जिसमें आने वाली अन्य समस्याओं के अलावा यह मार्ग न केवल कठिन है, बल्कि इसके द्वारा सफलता पाना असंभव है। तथापि हिमालय के महान गुरु बाबा जी, जिन्होंने लहरी महाशय को क्रिया योग में दीक्षित किया था, लहरी महाशय विवाहित थे और उनकी संतान भी थी। उन्होंने अपने शिष्य को यह हिदायत दी थी कि जो भी विनम्रता से सहायता की पुकार करते हैं, उन सब को जो इस संसार में रह रहे हैं तथा काम कर रहे हैं, और सन्यासियों को भी क्रिया योग की दीक्षा दे। दूसरे शब्दों में, जो पूर्ण रूप से काम वासना का संयम नहीं रख सकते, उन्हें योग के मार्ग से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। पूर्ण संयम इस मार्ग में सहायक है। योग परंपरा और कई धर्मों में यह तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि जितनी अधिक पूर्णता से संयम का पालन होगा, उतना अधिक आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना आसान हो जाता है। इतना कहकर यह कहना महत्वपूर्ण है कि किसी भी निष्ठावान साधक के विवाहित होने को काम वासना में आंतरिक आसक्ति की छूट के रूप में
नहीं मान लेना चाहिए। सभी सच्चे साधकों को संयमी होने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर ब्रह्मचर्य के स्तर है, जैसे माह में एक बार या योगानंद के माता पिता द्वारा एक आदर्श रखा गया, वर्ष में एक बार प्रतिदिन काम का सेवन या इससे भी अधिक सेवन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति बहुत संसारिक है और अपनी आध्यात्मिक खोज के प्रति गंभीर नहीं है। एक साथ दो दिशाओं में भागना असंभव है। अति भोग के परिणाम है मानसिक विकार, खराब स्वास्थ्य और समय से पूर्व वृद्धावस्था। ओम श्री वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।